Good morning, students. Today in our class we will read 12th class lesson the third level. सप्लीमेंट्री का लेसन है बेटा, ये फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल. आज हम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन रीड करने वाले हैं. द थर्ड लेवल, राइटर हैं जैक फिने. देखो, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है अजीब, जिसको दूसरों ने हार्ड माना हो बिलीव करने के लिए. इट मीन्स जिस पर दूसरों ने विश्वास ना किया हो. अभी हम लेसन जो रीड करेंगे उसमें ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताया गया है. लेट्स रीड द लेसन. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, जो प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क में न्यू हेवन हाफोर्ड रेल रोड्स will swear on a stack of timetable that there are only two. उन्होंने स्वेयर, इट मीन्स दावा किया, कसम खाई कि टाइम टेबल को देखकर कि यहाँ पर केवल 2 लेवल हैं. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द रेलवे स्टेशन. बट आई से देयर आर 3, परंतु मैंने कहा कि ये 3 हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैंने विजिट किया है, मैं गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर. येस, आई हैव टेकन द ओबीवियस स्टेप्स, मैंने वहाँ पर कुछ निश्चित कदम भरे हैं. आई टॉक्ड टू द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बात की. अमंग अदर्स, दूसरों के साथ में. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में. एंड ही सैड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये तो एक जागता हुआ जैसे सपना पूरा हो जाता है उस तरह से है. ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं अप्रसन्न हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिससे मेरी पत्नी थोड़ी सी पागल हो गई. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. उसने बताया कि उसके कहने का मतलब ये है कि आधुनिक जो संसार है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, वोर से, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट. इट मीन्स इस तरह की चीज़ों से भरा हुआ है. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं इन सब से बचना चाहता हूँ. वेल, हु डज नॉट, कोई कौन नहीं बचना चाहता. एवरीबडी आई न्यू वॉन्ट टू एस्केप, सभी बचना चाहते. बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं किसी स्टेशन के. बट दैट्स द रीज़न ही सैड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, यही रीज़न था, उन्होंने कहा मेरे सारे फ्रेंड एग्री हो गए. एवरीथिंग पॉइंटेड टू इट, सभी इस पर संकेत कर रहे थे. दे क्लेम्ड, वो दावे कर रहे थे. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन है, इट मीन्स उसको स्टैम्प कलेक्ट करने का भी शौक़ है. दैट्स द टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो रियलिटी से थोड़ा सा रिफ्यूज़ हो जाता है. इट मीन्स वास्तविकता से थोड़ा दूर हट जाते हैं हम उस चीज़ से. वेल, मे बी माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी. तो इस बात पर जो राइटर है वो कहता है कि मेरे ग्रैंड फादर को रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, उनके समय में जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी. इन हिज प्लेस, उनके समय में. ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना. एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था. इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, ये अच्छा कलेक्शन हो गया है. ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्शली एवरी यूएस इशू, हर एक यूएस इशू के मैंने लगभग 4 ब्लॉक इकट्ठे कर लिए हैं. फर्स्ट डे कवर भी इकट्ठे हैं. एंड सो ऑन, और इस तरह की चीज़ें. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम भी जानते हो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे. बेटा एक वर्ड यहाँ पे आया है फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर होता है कोई भी टिकट अगर फर्स्ट डे इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उस इशू को पाने के लिए अपने ही एड्रेस पर उस फर्स्ट टिकट को मेल करते हैं. फर्स्ट डे ही अपने ही एड्रेस पर सेंड कर देते हैं. तो इस तरह से जो, और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है, तो इस तरह का जो कवर होता है उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है. एनीवे, हेयर व्हाट हैपन टू एट ग्रैंड सेंट्रल,
कोई बात नहीं, जो भी हुआ ग्रैंड सेंट्रल पर। वन नाइट आई लोस्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। अब वो बता रहा है एक रात लास्ट समर को जब मैं लेट हो गया ऑफिस में, आई वॉज इन हरी टू गेट डाउन अप डाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं जल्दी में था अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से निकलूँगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज़्यादा फास्टर था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड आई हैव हैपन टू मी। अब मैं नहीं जानता कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई। आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो केवल एक साधारण सा इंसान हूँ। नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, जो 31 वर्ष का है। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गार्बिडियन सूट, मैंने 10 कलर का, इट मीन्स बादामी रंग का गार्बिडियन सूट पहन रखा है। एंड ए स्ट्रो हैट, और एक तिनकों से बनी हुई टोपी लगा रखी है, विद ए फैंसी बैंड, जिसमें एक फैंसी बैंड लगा है। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों आदमियों से गुजरा जो मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, मैंने किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं की। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं केवल अपनी पत्नी के पास जल्दी पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल के लिए। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल की सीढ़ियों से नीचे गया। वेयर आई टेक द ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ मुझे 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेन मिली। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं दूसरी फ्लाइट के लिए निकला सेकेंड लेवल पर। वेयर सब अर्बन ट्रेन्स लिव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय ट्रेन्स निकलती थी। डक्ड इन टू ए आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ से मैं नीचे की तरफ चला गया एक घुमावदार गलियारे में। एंड आई गोट लोस्ट, और वहाँ मैं गुम हो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, मैं 100 ऑफ टाइम्स वहाँ से निकला हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, परंतु मैं हमेशा नए गलियारों से, नए स्टेयर से और कॉरिडोर से निकलता हूँ। वंस आई गोट इन द टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, ऐसे ही मैं एक बार एक सुरंग में चला गया था जो 1 मील लंबी थी, और मैं निकला था रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। अनदर टाइम आई केम इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46th स्ट्रीट, एक बार फिर मैं 3 ब्लॉक अवे 46th स्ट्रीट पे निकला था एक बिल्डिंग के ऑफिस में। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री, कई बार मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री के जैसे बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केयर्स लाइक रूट्स, जिससे नए कॉरिडोर और स्टेयर केसेस निकलते रहते हैं जड़ों की तरह से। देयर इज प्रोबेबली a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now, वहाँ पर शायद एक टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि सिटी के शहर के नीचे से जो निकलती है। ऑन द वेज ऑफ टाइम स्क्वायर से होती हुई, मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है वो सेंट्रल पार्क भी जाती हो। एंड मे बी बिकॉज सो मैनी अदर पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, हो सकता है इस तरह से बहुत से लोग भी निकले हों। अ वे ऑफ एस्केप, बचाव का एक तरीका। मे बी दैट हाउ द टनल आई गोट इनटू, हो सकता है मैं नहीं जानता कि मैं टनल के अंदर कैसे गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकार्टिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगान एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, जो कॉरिडोर था जिससे मैंने स्टार्ट किया लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए, फिर मैंने सोचा कि मैं गलत हूँ। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड्स ऑफ माई ओन स्टेप्स, मुझे केवल अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास ए शोल, मेरे पास से कोई सिंगल व्यक्ति भी नहीं गुजरा। देन आई हियर्ड द शॉट ऑफ होलो रोयर अहेड एंड दैट मीन्स ओपन स्पेस और पीपल टॉकिंग, फिर मैंने सुनी, मतलब मुझे खाली जगह पे जैसे शोर होता है वैसा शोर सुनाई दिया, जिसका मतलब था कि कहीं ओपन स्पेस है और लोग वहाँ बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल थी वो अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन
a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और मैं थोड़ा सा मुड़ा स्टेयर्स से और मैं निकल आया थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर. फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूँगा. बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, मैंने देखा कमरे छोटे हैं, टिकट विंडोज़ भी बहुत कम हैं. देयर एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के जो गेट्स हैं वो भी कम हैं. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इज़ द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, जो इंफॉर्मेशन बूथ है जो सेंटर में है वो भी लकड़ी का बना हुआ है और पुराना है. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और जो आदमी उसके अंदर बैठा है उसने ग्रीन कलर के स्पेक्स डाल रखे हैं और उसने लंबी बाजुओं वाले प्रोटेक्टर पहन रखे हैं. द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट्स हैं वो डिम हैं और टिमटिमा रही हैं. देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, फिर मैंने देखा कि वो तो गैस लाइट हैं जो कि टिमटिमा रही हैं. देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के पीकदान थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लैंट ऑफ लाइट कोट माई आईज, स्टेशन के उस पार मुझे एक चमक नजर आई, मेरी दृष्टि पड़ी. ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, एक आदमी निकाल रहा था अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी पॉकेट से. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला, ग्लेंस्ड एट द वॉच, घड़ी को देखा, एंड फ्रोवंट, और अपनी भौहें चढ़ा ली. ही वोर ए डर्बी हैट, ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लेपल्स, उसने डर्बी हैट पहन रखी थी, 4 बटनों वाला सूट पहन रखा था जिसकी छोटी छोटी लेपल्स मीन जेब, जिसमें छोटी छोटी जेबें थी. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेच, और उसकी जो मूछें थी वो बड़ी बड़ी और घुमावदार, मोड़दार थी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, और फिर मैंने जब चारों तरफ देखा तो सभी उसी तरह की 1890 की जो ड्रेसेस थी उस तरह की जो ड्रेसेस पहने हुए नजर आए. आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड, मैंने कभी भी इतने दाढ़ी वाले, गलमुच्छों वाले और फैंसी मूछों वाले लोग नहीं देखे थे. ए वुमेन वॉकिंग इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत निकली ट्रेन गेट से. सी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने इतनी टाइट और मतलब जो ड्रेस थी उसकी ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी मांस के टुकड़े को बाजू पहना रखी हैं. एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, और उसने अपनी स्कर्ट के ऊपर हाई बटन वाला जूते पहन रखे थे. बैक ऑफ हर ऑन द ट्रैक्स पर, उनके पीछे. आई caught a glimpse of the locomotive, a very small courier and a whiz locomotive with a funnel shaped stack. मैंने देखा एक लोकोमोटिव इंजन और एक छोटा सा डब्बा, और लोकोमोटिव जो इंजन था उसके साथ में एक टनल शेप की स्टैक लगी हुई थी, चिमनी लगी हुई थी. एंड देन आई न्यू, फिर मैं जान गया. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, शोर करने के लिए मैं गया एक न्यूज़ बॉय के पास. एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, और मैंने देखा जो न्यूज़पेपर का ढेर था उसकी तरफ. एट हिज फीट, उसके पैरों में जो पड़ा था. इट वॉज द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो कई वर्षों से पब्लिश नहीं हो रहा था. द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में थी. आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और उस पेज को मैंने पाया फिर पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में. इट वॉज प्रिंट जून 11, 1894, जिसमें जो डेट थी वो थी 11 जून 1894. आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर, मैं मुड़ा टिकट विंडो की तरफ जानते हुए. ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की तरफ.
I could buy tickets that would take Loza and me where in the United States we wanted to go. मैं टिकट खरीदना चाहता था मेरी पत्नी लोजा के लिए और मेरे लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जहां हम जाना चाहते थे उस जगह की। इन द ईयर 1894 1894 के साल में एज आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनियोस, मैं चाहता था 2 टिकट गेल्सबर्ग इलिनियोस की। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम पहले कभी गए हो वहाँ पे? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी एक शानदार कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पर बड़े बड़े फ्रेम के घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं। ट्रबंडियस ट्रीज, विशाल पेड़ हैं। एंड ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो सिर के ऊपर ऐसे मिल जाती हैं जैसे कि छत बन गई हो गली की। पीपल सेट इन द लॉन्स, लोग बैठे थे लॉन में। एंड मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी सिगार पी रहे थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बातें कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, औरतें ताड़ के पत्तों से बना हुआ पंखा झेल रही थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज थी। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण संसार था। टू बी बैक देयर विद फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ऐसे लग रहा था जैसे मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार के। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वार सेकेंड थी वो अभी होने वाली थी 40 वर्ष आगे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं इसी के लिए 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने फेयर को काउंट किया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड को देखा। एंड ही फिगर्ड द फेयर, उसने फेयर काउंट किया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास पर्याप्त पैसा था 2 कोच टिकट के लिए, वन वे, एक तरफ का। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, जब मैंने पैसे गिना और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, वो बिल्स को देखकर गर्दन हिलाई। दैट्स एंड मनी, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम आगे तक नहीं जाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रोवर बिसाइड, आई ग्लैंस द कैश ड्रोवर बिसाइड हिम, उसके साइड में जो कैश ड्रोवर था उसको देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसे थे वो पुरानी स्टाइल के बिल्स थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, हाफ अगेन, आधे बड़े थे आज के जो रुपये होते हैं उनसे। एंड द डिफरेंट लुकिंग, अलग दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं जल्दी से मुड़ा और बाहर निकल आया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, कि जेल से बढ़िया कुछ नहीं है। इट मीन्स सब जगह पे जेल होगी, जैसे वो चाहे वो फिर 1894 की ही क्यों ना हो। एंड दैट वॉज दैट, और यही कांड था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, वह उसी रास्ते से निकला जहाँ से मैं गया था, मैं वापस आया। आई सपोज, मैंने कल्पना की। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर के दौरान, आई ड्रू द $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जब जो कि लगभग मेरे पास थे। एंड बोट एंड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने खरीदी पुरानी करेंसी। दैट रियली वरीड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरा मनोचिकित्सक दोस्त परेशान हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कोइन डीलर, तुम किसी भी कोइन डीलर से पुराने पैसे खरीद सकते थे। बट वी हैव टू पे ए प्रीमियम, इसके लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता था। माई $300 वोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 से मुझे $200 मिल गए पुराने। बट आई डिड नॉट केयर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894, क्योंकि जो अंडे थे वो 13 सेंट में 1 डज़न आ जाते थे। इट मीन्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मुझे दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं मिला। आल्दो आई
हैव ट्राइड ऑफन, मैंने बहुत बार कोशिश की परंतु मुझे नहीं मिला। लुइजा वॉज प्रीटी वरीड, लुइजा बहुत परेशान, थोड़ी परेशान थी। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट दिस, मैंने जब इसके बारे में बताया, दैट आई डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, वो चाहती थी कि मैं और ज़्यादा तलाश ना करूँ। एंड आफ्टर ए वॉयल आई स्टॉप्ड, और एक क्षण के बाद, कुछ समय के बाद मैंने रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वो वापस चला गया अपनी स्टैम्प कलेक्शन की तरफ। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों देख रहे थे, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास सबूत था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सेम विनर डिसअपीयर्ड, क्योंकि मेरा फ्रेंड सेम विनर गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, परंतु मुझे थोड़ा सा शक था कि सैम, जो कि एक शहर में रहने वाला लड़का है, आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैंने उसे बताया था गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड दैट ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, मुझे उस जगह की आवाज़ पसंद है। एंड दैट वेयर ही इज़, और वो वहीं पर होगा। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, इन 1894, बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक रात अपने स्टैम्प कलेक्शन से परेशान होकर आई फाउंड, मैंने पाया, डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज़, क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो कुछ खरीद लेते हैं, एंड देन यूज़ दैम टू मेल एनवेलप टू दैमसेल्व्स, फिर उन्हीं का प्रयोग करते हैं अपने एड्रेस पर मेल करने के लिए फर्स्ट सेल वाले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है वो डेट को प्रूव कर देता है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और ये एनवेलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। देयर आर नेवर ओपन, ये कभी खोले नहीं जाते। जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, एनवेलप में केवल ब्लैंक पेपर होता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट बी देयर, मुझे एक मिला जो नहीं होना चाहिए था वहाँ, बट देयर इट वॉज, परंतु वो था। इट was there because someone had mailed it to my grandfather at his home, ये वहाँ पे था क्योंकि किसी ने मेल किया था ये मेरे ग्रैंडफादर के पास, उसके घर में गेल्सबर्ग में। That's what the address on the envelope said, ये एड्रेस से पता चला। And it had been there since July 18, 1894, और ये था जुलाई 18 जुलाई 1894 का। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो था उससे पता चलता था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर दैट होल, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम ग्रैंड डैड इन मेल, जब वो एनवेलप आया होगा ग्रैंड डैड के पास, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर, ये सीधा कलेक्शन में चला गया होगा और वहीं पड़ा रहा होगा। टिल आई टुक आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसे बाहर निकाला। द पेपर इनसाइड ब्लैंक, इट रीड, जो वॉज नॉट ब्लैंक, जो पेपर इसके अंदर था वो ब्लैंक नहीं था, इस पर लिखा था, ये एड्रेस लिखा हुआ था उस पर, और चार्ली के लिए लिखा हुआ था। आई गो टू विशिंग यू दैट वर राइट, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक होगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम ठीक हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैंने थर्ड लेवल को पा लिया है, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स ऑन द डेले समवन इज़ प्लेइंग पियानो, नीचे गली में डेले के यहाँ कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी अपने पोर्च के फ्रंट में हैं, गा रहे हैं, सिंग नेले होम। एंड आई इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी इनवाइट किया गया है नींबू पानी की पार्टी के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, आ जाओ चार्ली और लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट वर्क्स बिलीव मी, तलाश करते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले, ये काम करता है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट था उस पर सिग्नेचर थे सैम के। एट द स्टैम्प द कॉइन स्टोर आई गोट
स्टैम्प जो थी कॉइन स्टोर पर जब मैं गया, आई फाउंड दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो मुझे पता चला कि जो सैम है उसने 800 की पुरानी करेंसी खरीदी है। 800 जो डॉलर थे उसकी पुरानी करेंसी खरीदी है। दैट ought टू सेट हिम इन द नाइस लिटिल हे एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे वो अच्छा खासा फीड और ग्रेन का बिजनेस कर सकता है वहाँ पर। ही ऑलवेज सैड दैट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो प्राय इसके बारे में बात करता था कि वो ऐसा ही करना चाहता है। ही सर्टेन कैन नॉट गेट गो बैक ओल्ड बिजनेस, वो अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जाना चाहेगा। वाई सैम वॉज साइक्रेटिस्ट, फिर सैम साइक्रेटिस्ट क्यों बना। दैट्स ऑल योर लेसन बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके।